हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका ऋतिक आरव। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 5 बिलीव में कंपनी बिलीव जो आता है उसके बारे में। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कंपनी बिलीव में कुछ चीजें मैटर करता है, जिसमें से सबसे पहली चीज आती है 4P। 4P में सबसे पहला नंबर पे P पे आता है प्रोफाइल। कंपनी का जो प्रोफाइल है ना, सबसे पहले आप उसको चेक कर सकते हैं कि कंपनी जो है ना, उसका नाम, उसका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, उसका रजिस्ट्रेशन डेट है ना, और उसका ऑनर का नाम है ना, ऑनर कौन है कंपनी का। ये सारी चीजें आपको जो है ना पहले चेक करनी कि कंपनी कितने दिन पुरानी है, कब रजिस्टर्ड हुआ है, कब ओपन हुई है। ठीक है। दूसरा नंबर P में आता है कंपनी का प्रोडक्ट। कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। देन कंपनी का प्रोडक्ट आपको मैटर करता है, इसलिए क्योंकि हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। देन प्रोडक्ट को मार्केट करने का बिजनेस है, ठीक है ना, ग्राहक तक पहुंचाने का बिजनेस है। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट हम कंपनी बनाती है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में है या नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को आपको चेक करना है कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। ठीक है। तीसरा नंबर चीज में आता है सर कंपनी का प्लान। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, देन प्लान क्या है कंपनी का, ठीक है ना। डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत प्रकार के प्लान आते हैं, तो आप उन सब चीजों को जान सकते हैं, कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, गूगल में आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। देन आपकी कंपनी किस प्लान पर काम करती है। देन चौथा नंबर P में सबसे ज्यादा मैटर करता है, उसको बोला जाता है पीपुल। कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं वहाँ के, वो किस प्रकार के हैं, ठीक है। वहाँ पर लोगों का नेचर, वहाँ पर लोगों का जो बिहेवियर है, वहाँ पर आपका लोगों का जो आपके प्रति जो व्यवहार है उनका, वो किस प्रकार का रहता है, ठीक है ना। सारे लोग क्या अपने मतलब के लिए तो काम नहीं करते हैं, क्या आपके फायदे के लिए आपको कुछ बताते हैं, कुछ समझाते हैं, कुछ सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है। दूसरी नंबर चीज है गाइस, कंपनी के पास सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है, ठीक है ना। अगर खुद का मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी के पास तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी कंपनी के पास कोई भी प्रोडक्ट घटेगा या उसका मार्केट में डिमांड आएगा तो वो खुद मैन्युफैक्चर करके क्या कर सकती है, आराम से अपने साइट पे डाल सकती है। जाकर के जो भी हमारे ग्राहक रहेंगे वो उसको आराम से परचेज कर सकते हैं। बट होता क्या है ना कि अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो किसी और कंपनी से अपना प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में बेच रही है या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के द्वारा बेच रही है, तो उसमें क्या होता है ना कि कभी कभी संभावना ये होता है कि कंपनी का जिस कंपनी से उसने प्रोडक्ट लिया हुआ है वो कंपनी प्रोडक्ट देना अगर बंद कर देती है, तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो कंपनी कर रही है, जो उसके प्रोडक्ट को मार्केट कर रही है, इससे वहां पर काम करने वाले लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है ना। क्योंकि कंपनी अगर प्रोडक्ट देना बंद कर देगी तो कंपनी सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं जो बिजनेस कर रही है वो लॉस में जाएगी, ठीक है। तब बिजनेस नहीं होने लगेगा तो सिंपल सी बात है, वहां पर काम करने वाले लोगों का फायदा भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से कंपनी जो है ना वो बंद हो सकती है या डूब सकती है। इस प्रकार का जो हम लोग जानते हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती है जो अदर मतलब कंपनियों से क्या करती है, सामान लिंक करती है। तीसरा नंबर चीज है गाइस, आप कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हैं, जिसमें से 3 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करता है। सबसे पहले आता है कंपनी का GST, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और सेल करती है उसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो आप कंपनी का GST नंबर जांच कर सकते हैं। देन कंपनी का पैन नंबर, जो भी कंपनी बिजनेस करती है, बिजनेस करने के बाद जो भी अपना टर्नओवर जनरेट करती है, उससे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैन कार्ड के द्वारा इनकम के ऊपर टैक्स पे करती है कि नहीं करती है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। देन तीसरा नंबर चीज सबसे ज्यादा मैटर करता है, वो होता है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण सर्टिफिकेट है ना, जो प्रोडक्ट को मार्केट करने वाली कंपनियों को दिया जाता है, ठीक है। अगर ये सर्टिफिकेट कंपनी के पास है, देन जाकर के जो कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है वो ग्राहक के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपको इन तीनों चीजों को क्या करना है, एक बार चेक करना है। अगर ये कंपनी के पास तीनों चीजें पाई जाती है तो कहीं ना कहीं कंपनी क्या है, एक लीगल तरीके से काम कर रही है। देन अगला नंबर का जो चीज है वो है कंपनी IDSA में रजिस्टर्ड है या नहीं है। और बाकी जो सर्टिफिकेट होता है, कुछ और चीजें होती है जहां पर कंपनी का ब्रांच चलता है, वहां पर कुछ कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त करना पड़ता है कि आप बिजनेस कर रहे हो उसके इलाके में, है ना। तो उन सब चीजों को डॉक्यूमेंट्स अगर कंपनी के पास है तो कहीं ना कहीं कंपनी पूरी तरह से सेफ है, एक लीगल काम कर रही है, कंपनी को कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। जब गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को, हर एक चीजों को फॉलो करके यदि कंपनी चल रही है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चौथा नंबर चीज है गाइस MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है
जहाँ पर इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां बिजनेस करती है जो कि लीगल तरीका से काम करती है, तो हर एक कंपनी को एक CIN नंबर दिया जाता है, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उस नंबर को डालेंगे ना तो वहाँ पर कंपनी का हर एक डाटा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। MCA की साइट होती है mca.gov.in, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है ऑफिशियल वेबसाइट है ना। यहाँ पर आपको कोड मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर के आराम से चेक कर सकते हैं। तो कंपनी का हर एक चीज आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी करना ना भूले, आप कर सकते हैं, ठीक है। 5वां नंबर का चीज है गाइस, जैसा कि आपको पता होगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो इंडिया के अंदर 1996 में आया था। तो उस टाइम से लेकर 12 सितंबर सन 2016 तक, 1996 से लेकर के सन 2016 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद कंफ्यूज थी कि ये इंडस्ट्री लीगल है इलीगल है, लीगल है इलीगल है। देन फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारा चीजों को जांच पड़ताल करने के बाद 12 सितंबर सन 2016 को डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस जारी करती है, ठीक है ना। देन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस जो भी है, अगर कंपनी उसको फॉलो करके काम कर रही है, इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रही है, देन जाकर के कंपनी जो है ना बहुत ही अच्छी है, सेफ है कंपनी, उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। देन अगला नंबर चीज सर, एक बार गाइडलाइन को दोबारा से मॉडिफाई किया गया। 28 दिसंबर सन 2021 की बात है। 28 दिसंबर सन 2021 में जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जो 12 सितंबर सन 2016 को आई थी, है ना, उनमें क्या क्या चीज छूट गया था, उसको दोबारा से 28 दिसंबर सन 2021 को लाया गया, ठीक है ना। उसको देख करके उसको मतलब दोबारा से लाया गया कि क्या क्या चीजें छूटी है। देन 28 दिसंबर 2021 को जो गाइडलाइन आया है ना, आप उसको भी चेक कर ले। अगर दोनों गाइडलाइंस को फॉलो करके कंपनी चल रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है ना पूरी तरह से सेफ है, कंपनी बहुत ही अच्छी है। देन गाइस, ये 5 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करता है। देन और भी कुछ चीजों को आप चेक कर सकते हैं, जैसे डिजिटली काम होता है कि नहीं होता है। कंपनी का खुद का एक वेबसाइट होना चाहिए, है ना। जो भी परचेजिंग होता है वो ऑनलाइन होना चाहिए। कंपनी का जो परचेजिंग जो पैसा पे होता है परचेजिंग के लिए वो भी ऑनलाइन माध्यम से होना चाहिए। देन कंपनी जो बिजनेस का इनकम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है वो भी ऑनलाइन माध्यम से ही होना चाहिए, जैसे अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें भी मैटर करता है। देन कंपनी बिजनेस कर रही है, प्रोडक्ट मार्केट कर रही है ना, तो जो भी ग्राहक होते हैं, जो भी खरीदने वाले लोग होते हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम होता है प्रोडक्ट के प्रति, तो कंपनी के पास एक खुद का कस्टमर केयर सर्विसेज भी होना चाहिए। ये भी सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको नोटिस करना चाहिए। देन जो चीजें मैंने आपको बताया है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना। अगर ये सारी चीजें कंपनी में पाई जा रही है ना, तो कंपनी कहीं ना कहीं से बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है ना, और कंपनी सही है, कंपनी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, कंपनी स्टेबल है, कंपनी स्ट्रांग है। देन गाइस, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ना, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का ही फ्यूचर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ब्राइट है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जिस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, इस कॉन्सेप्ट का फ्यूचर इंडिया के अंदर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आज के डेट में भी अगर कोई भी कंपनी ओपन हो रही है इंडिया के अंदर ना, तो उसका फ्यूचर ब्राइट है, और पहले जो ओपन हुई है, हो चुकी है, उसका भी फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। बस कुछ चीजें जो होती है, जो मैंने वीडियो में बता दिया है, वो सारी चीजें अगर फॉलो कर ले रही है तो कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। देन कंपनी के ऊपर बिलीव रखना बहुत जरूरी है। आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर बिलीव नहीं रहेगा आपको, तो फिर जाकर के आप उस कंपनी पर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा मैटर करता है कंपनी बिलीव भी मैटर करता है, अपलाइन बिलीव भी मैटर करता है, सेल्फ बिलीव भी मैटर करता है। देन और 2 बिलीव बच करके रह गए हैं, प्रोडक्ट बिलीव और सिस्टम बिलीव, ठीक है। तो इसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊंगा, क्योंकि 5 बिलीव का टॉपिक है, एक साथ में लाना संभव नहीं था गाइस, क्योंकि अगर एक साथ में 5 बिलीव को बताया जाता तो क्या होता ना कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो कोई भी वीडियोस को नहीं देखता। इसीलिए मैंने क्या किया, एक पार्ट में ला रहा हूँ, ठीक है। 5 वीडियोस होंगे 5 बिलीव के ऊपर, ठीक है। देन प्ले लिस्ट डाल दूंगा, प्ले लिस्ट में आप जाकर के डायरेक्टली 5 बिलीव को, अपलाइन सेल्फ बिलीव, अपलाइन बिलीव, कंपनी बिलीव, प्रोडक्ट बिलीव, सारे के सारे वीडियोस को आप एक साथ में देख सकते हो, देन आप सीख सकते हो, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में से सीखने को मिला है तो बहुत अच्छी बात है ना। मैं सिखाने के लिए आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आप वीडियो में लाइक करें, है ना। आपको किस टॉपिक में और वीडियो चाहिए, दूसरे टॉपिक में आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, आप कमेंट जरूर करें, है ना। और अपने टीम मेंबर्स के साथ जिनको इस वीडियो की जरूरत होती है, आप उनको शेयर करें, है ना। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देन अपलाइन बिलीव और सेल्फ बिलीव का जो लिंक है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देन थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।